जय श्री राम। नृप हर्षो पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की और भ्रमवश उसको कुछ ख्याल न रहा। उसने 1,00,000 ब्राह्मणों को तुरंत परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जीवनार बनाई, छर से चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। फिर षट्रस संयुक्त चारों प्रकार का भोजन जैसी विधि शास्त्र में है पुरोहित ने बनाया। उसने मायामय भोजन तैयार किया, इतने व्यंजन बनाए कि उन्हें कोई गिन ही नहीं सकता था। विविध मृगई कर आम शिरांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और दुष्ट ने उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तब ब्राह्मणों को बुला राजा ने पांव धोकर सादर आसन पर बिठा दिया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तही काला। विप्र वृंद उठि उठि ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। जब राजा परोसने लगा तब उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है, इससे सब लोग उठ उठ कर अपने घर को चले जाओ। भयुर सोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। यह रसोई ब्राह्मण के मांस से तैयार हुई है, इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मुंह में भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई। भावी वश उसके मुख से कोई बात न निकल सकी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकी न विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोध युक्त ब्राह्मण राजा से बोले कि रे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तै समेत परिवारा। क्योंकि क्षत्रिय अधम तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी भर किरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर ही तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के श्राप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर यह आकाशवाणी हुई, विप्रम शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी नभवानी, भूप गयो जह भोजन खानी। हे विप्रो, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाकगृह में गया, तैना असन नहीं विप्र सुआरा। फिरे राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरे सुनाई। त्रसित परयो अवनी अकुलाई, देखा तो ना वहाँ भोजन है ना रसोइया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आए और ब्राह्मणों को सारी बात सुनाते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। भूपति भावि मिटई नहीं, जद बिना दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। तब विप्र ब्राह्मण बोले कि हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मणों का श्राप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। जो करी कपट छले जग काहू, दे ईस अधम गति पाहू। विप्र वचन सुनि नृप अकुलाना, उठि पुनि विनय की न विधि नाना। जो कोई कपट से किसी को जगत में छलता है, उसको ईश्वर नीच गति देता है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा व्याकुल हो उठा और अनेक प्रकार से विनती करने लगा।
पुनि पुनि पद गहि गहूँ भुआला, साप अनुग्रह कहूँ कृपाला। जब तुम होव निशाचर जाई, ब्रह्म वंश तापस तनु पाई। बारंबार चरण पकड़कर राजा ने कहा कि हे कृपालु, अब आप ये बताइए कि ये श्राप कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण बोले कि जब तुम जाकर राक्षस होंगे और ब्राह्मण वंश में शरीर पाकर उत्पन्न होंगे। अजर अमर अतुलित प्रभुताई, जग विख्यात वीर दो भाई। होई जबी पराभवचारी, तब तुमसे उपदेव पुरारी। तुम्हारा शरीर अजर अमर होगा और जगत में तुम दोनों भाई वीरता से विख्यात होंगे। जब 4 स्थान में पराभव हो तब तुम शिव जी का पूजन करना। शिव प्रसाद वर पाठ बहोरी, होई ये जग सब प्रभुता तोरी। मिलहि तो ही जब सनत कुमारा, तब तुम समुझ साप हमारा। शिव जी से फिर वरदान पाकर सब जगत में तुम्हारी प्रभुता होगी। जब तुमको सनत कुमार मिलेंगे तब तुम हमारा श्राप जाना। तुम पूछब निस्तार निज, सादर सुनो नरेश। सब परिवार उधार तब, होय मुनि उपदेशु। तुम मुनि से अपना निस्तार पूछोगे तब उनके उपदेश से तुम्हारे सब परिवार का उद्धार होगा। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग हैं पाए। सोचहि दूषत देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए तेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला तब वे चिंता करते हुए देव को दोष देने लगे। राजा रूपी हंस को कोबा कर दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पन्न उठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के नगर पर चढ़ाए। घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होहि लड़ाई। जो जे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परो नृप धरणी। और डंका बजाकर नगर को घेर लिए। अनेक प्रकार का युद्ध नित्य होने लगा। उसमें सभी योद्धा और राजा प्रताप भानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हुए। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा। रिपुजति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवनि जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई न बचा। भला ब्राह्मणों का श्राप असत्य कैसे हो सकता है। इधर शत्रु को जीत नृपतिगण नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। भरद्वाज सुन जाहि सब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। हे भरद्वाज सुनो, जब जिस पर विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसको धूलि भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सरप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुने सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासी, भयो विमातर बंधु लघुतासु। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ और जो उसका मंत्री धर्मरुचि था वह सोतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। जिसे संसार विभीषण के नाम से जानता है वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न चाहि विश्व परितापी। वे भी दुष्ट काम रूप और माया करने वाले भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीवघाती थे। वे विश्व को कष्ट देने वाले थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
उपजे यद्यपि पुल्य सुत कुलु पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भये सकल अगरूप। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम कुल सत्य के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।